Good morning, students. My name is Ankita, and today I am here for class 6 non-competition section. And the date today is 16th May, that is Saturday. So, in the last two lectures, we have studied about whole numbers and some properties of whole numbers on addition. And today, in the same chapter number 3, whole numbers, we will study about properties of subtractions on whole numbers. Before going further, we will do some leftover sums of exercise 3b. 1 to 5 sums we have done in previous video. Today we will do question number 6, 7 and 8 of exercise 3b. So let us move without wasting any time on the sums of exercise 3b. First question is, for any whole number ABC, is it true that a plus b bracket plus c is equal to a plus c plus b? गिव रीज़न. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. आज क्वेश्चन नंबर 6 to 8 में हम देखेंगे. आपके पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं. ये एक्सरसाइज 3b के साम्स हैं. 3 क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे. 5 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे. तो वो कह रहा है कि क्या ये कोई 3 होल नंबर्स ए बी सी के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है. अगर है तो बताइए कैसे. देखिए, हमने मान लिया कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है. कैसे? हमने एक एग्जांपल लिया, ए बी सी 3 अलग अलग होल नंबर्स ले ली. ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3. अब आप देख रहे हैं, हमने एक साइड लेफ्ट साइड ले ली और एक साइड राइट हैंड साइड ले ली. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पूरी गिवन वैल्यू में हमने वैल्यू पुट करी. 1 + 2 3, 3 + 3 6. सेम हमने राइट हैंड साइड की जो हमारा रूल था, प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी. 3 + 2 5, 5 + 1 6. सो दोनों ही केस में वैल्यू इक्वल आ रही है. और उन्होंने यहाँ पर भी कहा है कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी. तो हाँ, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी. कैसे? हमने अभी एग्जांपल आपको शो कर दिया. ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है एडिशन पर. किन पर? होल नंबर्स पर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स क्वेश्चन. इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर में आपके पास हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगनली तीनों ही जगह पर आपके पास सेम नंबर्स का सम बनना चाहिए. तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी, हमने वहाँ पर देखा 8, 5 और 2. 8 और 2 10, 10 और 5 15. तो हमारे पास डायगनली जो सम बन रहा है वो 15 है. तो हमने हॉरिजेंटली, वर्टिकली और एक और डायगनली वैल्यू हमें 15 लाना है. तो देखिए, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 6 + 7 14, वो 13, 13 + 2 15, 4 + 3 7, 7 + 8 15. तो इस तरीके से हम जिस तरीके से भी ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 15. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायगनली वैल्यू थी, जो आपके पास आ रही है, दैट इज़ 15. तो आपको सारी वैल्यूज़ पर, चाहे वो हॉरिजेंटली हो, वर्टिकली हो या डायगनली हो, आपको सम 15 बनाना है विद डिफरेंट सुटेबल नंबर्स. सो नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग द सेम टॉपिक. वी हैव टू डू मैजिक स्क्वायर सम्स. यहाँ पर डायगनली हमारे पास 8, 10 और 12 था. तो और यहाँ पर 16, 10 और 4 था. तो 16, 10 और 4 30 बनता है. तो हम इनको ऐड करके क्या बनाएंगे? 30. थर्ड पार्ट में हमारे पास 2, 12, 7 और 17 को मिलाकर 38 बनता है. तो हम सारे क्वेश्चन में सम अप करके 38 बनाना ट्राई करेंगे. फोर्थ पार्ट में हमारे पास 19, 9, 14 और 4 मिलाकर 46 बनता है. तो हम डायगनली 46 बनना है. तो हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगनली हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 46 विद सुटेबल नंबर्स. यू कैन ट्राई विद योर ओन मेथड ऑल्सो. आप डायगनली वैल्यूज़ निकाल कर अपनी तरफ से खुद ट्राई कर सकते हैं. पहले देखिए, आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरीके से. आपको पहले डायगनली देखना है कि डायगनली पर, जहाँ पर भी हमें डायगनली वैल्यू दे रखी है, हमारा सम क्या बन रहा है. और जो हमारे अदर भी नंबर्स हैं उनके साथ हमें सेट करके वही नंबर बनाना है. तो इस तरीके से आप इसको बहुत ईजिली बना सकते हैं. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? ट्रू एंड फॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स में, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर. कि अगर आपके पास कोई 2 ऑड नंबर्स हैं तो उनको ऐड करने के बाद भी आपके पास ऑड नंबर बनेगा. ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. मान लीजिए 2 ऑड नंबर ले लिए मैंने, 3 और 5, और उनको ऐड करने के बाद, 3 और 5 को ऐड करने के बाद आपको भी पता है 8 आता है. और 8 क्या आपका ऑड नंबर है? नो, 8 इज़ नॉट ऑड नंबर. सो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है. क्यों? क्योंकि 2 ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आया? इवन नंबर आया. तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि 2 ऑड नंबर्स हैं तो उनको ऐड करने के बाद ऑड ही आएगा. की जगह इवन नंबर्स भी आपके पास आ सकते हैं. तो ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ एन इवन नंबर.
दो इवन नंबर्स ले लीजिए, जैसे 2 और 4, इनको ऐड करने के बाद इवन नंबर आ रहा है, तो येस इट्स ट्रू। नेक्स्ट है द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर, जैसे 2 और 3 एक इवन और ऑड नंबर, उनको ऐड करने के बाद ऑड नंबर आ रहा है, येस 5 आ रहा है, 5 इज ऑड। और नंबर ले सकते हैं जैसे 12 और 13, इनको ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है, 15 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, तो ये कंडीशन भी क्या है हमारी, ट्रू। तो फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ये हमारे पास आंसर हो गए। ये तो थी हमारे पास 3B एक्सरसाइज, जिसके 5 सम्स हमने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में कर लिए थे। एंड टुडे इज़ योर होमवर्क इज़ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 of exercise 3B in your fair notebook. कंटिन्यूइंग दैट ओनली, हम आज के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो हमने आज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। आज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। तो क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स? द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। कि जो आपका ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है एडिशन पे, जो ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं वो ऑपरेशन क्या है, उससे रिवर्स पढ़ने हैं, उससे रिवर्स लॉ फॉलो करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में। देखिए कैसे, आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं इसको। क्या कहती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन की होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, कि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इफ़ एन ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, कि ए और बी आपके पास दो होल नंबर्स हैं, सच दैट कि ए जो बड़ा हो या ए और बी बराबर हो, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक होल नंबर आएगा। देखिए हम कैसे लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि वो बराबर होने चाहिए, बराबर जैसे 8, ए की जगह भी मैंने 8 ले लिया और बी की जगह भी 8, तो इनका सब्ट्रैक्शन जब मैंने करा तो देखिए क्या आया मेरे पास, 0। 0 क्या है, एक होल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। सेकंड, इसमें क्या कहा गया है कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। जैसे 16 ले लिया मैंने ए की जगह और 9 ले लिया बी की जगह, तो 16 माइनस 9 7, 7 भी एक होल नंबर है। लेकिन अगर ये वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि वो बड़ी वैल्यू नहीं है, मान लीजिए छोटी है, जैसे 13 माइनस 18, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव इज़ इंटीजर, दैट इज़ नॉट होल नंबर, सो यहाँ पर नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि ए और बी दो होल नंबर्स हैं, कोई भी दो होल नंबर्स हो सकते हैं, तो उन पर ए माइनस बी होल नंबर कब मिलेगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी। आपने पढ़ा था कि दो होल नंबर्स ए और बी के लिए ए प्लस बी और बी प्लस ए क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होती है, लेकिन यहाँ वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं आते। देखिए 8 माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा, 3, लेकिन 5 माइनस 8 तो हमारे पास -3 आ रहा है, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलोज। नेक्स्ट वी हैव फॉर एनी होल नंबर ए माइनस 0, तो ए है, लेकिन 0 माइनस ए हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड है। देखिए कैसे, जैसे 9 में से 0 माइनस करते हैं तो 9 आता है, लेकिन 0 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो -9 आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में इन केस ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, देन क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं होंगे। देखिए ए की जगह मैंने 8 ले लिया, बी की जगह 4 और सी की जगह 2, तो 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2। अब देखते हैं ए की जगह 8 था हमारे पास, बी की जगह 4, सी की जगह 2, तो 4 माइनस 2 2 और 8 में से 2 माइनस करें 6, तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, नो। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती। ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ होल नंबर्स एडिशन पर फॉलो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन पर फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी सब्ट्रैक्शन की वो क्या है, कि ए बी सी आर 3 होल नंबर सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, कि ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं जिसमें ए में से बी माइनस करते हैं तो हमें सी मिलता है, देन वो ए कैसे बना होगा, जब बी और सी को ऐड किया होगा, तो बी और सी को ऐड करने से हमें ए मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो। देखिए कैसे, अब हमारे पास ए की जगह 16 है, बी की जगह 9 है और सी की जगह 7 है, तो देखिए 9 ए माइनस बी करा मैंने, 16 माइनस 9 करा तो 7 आया,
आपको भी पता है 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा. इट मीन्स वो 16 कैसे आया है, 9 और 7 को ऐड करके. सिमिलरली 23 का केस है, तो हमारे पास 23 कैसे आया है, 8 + 15 से. तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन समझ ली कि ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, तो a माइनस बी सी के बराबर हैं, तो वो ए कैसे बना होगा, b + c करके, b और c को ऐड करके. ये था आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स. लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन इन होल नंबर्स पढ़ा था, और नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन पर पढ़ेंगे. तो आज का आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट करनी है, और आपको जो होमवर्क टेस्ट सिलेबस है वो आपको टाइमली रिवाइज करना है. सो थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड डू योर वर्क ऑन टाइम. थैंक यू.